हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम दिल्ली गए थे तो उसके बाद का ये सेकंड पार्ट है और बीच में ना संक्रांति वगैरह आ गई थी तो उसके लिए भी लड्डू वगैरह बनाने में टाइम लग गया। फिर मुझे सार्थक को डॉक्टर को दिखाने भी जाना होता है बीच में, तो फिर थोड़ा-सा टाइम ऐसे ही निकल गया। तो जब हम दिल्ली से आए थे तो हमें रात के 12 बज गए थे। अब शाम को जब हम चले थे तो हमने हल्का-फुल्का नाश्ता कुछ मतलब टिक्की वग़ैरह ही खा ली थी। अब फिर हमें भूख लग आई थी। अब घर पे आते ही फिर बच्चे भी बच्चे भी भूखे थे। तो अब पहले तो उन्होंने बोला कि मैगी वग़ैरह हो तो वो बना दो, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बट घर पे कुछ था नहीं, क्योंकि अगर होता उस टाइम मैगी वग़ैरह तो इंस्टेंटली बन भी जाती। तो तो हम लोग भी खा लेते, बट थी नहीं मैगी। तो प्रिया बोली कि पोए रखे हैं, पोए बन जाएँगे और चाय बना देते हैं, तो हम हल्का-सा नाश्ता-वाश्ता हो जाएगा। और पोए भी जितने थे उसी में फिर काम चला लिया था, क्योंकि रात का टाइम था तो कहीं से आप लेकर भी नहीं आ सकते थे। अब एक साइड में चाय बनने के लिए रख दी थी प्रिया ने, और मेरा भाई पोए की तैयारी कर रहा था। क्योंकि मेरे भाई को ना खाना-वाना बनाना आता है, तो वो अक्सर खाने-पाने में जब भी घर पे होता है ना तो हेल्प करता रहता है, कभी-कभी कुछ भी अपनी तरफ से नया बना कर के खिलाता रहता है। तो यहाँ पे पोहे बन गए थे, और यहाँ लक्ष्य कह रहा था कि इसमें नमक कम है, और मैंने कहा कि इसमें मूँगफली नहीं डाली है, क्योंकि बना हुआ मिल जाता है ना तो हम उसमें नुक्स निकालते हैं, हमारी बहुत बुरी आदत है। तो वही चीज़ मेरे भाई ने कही कि चुपचाप खा लो, बना हुआ मिल गया है तो ज़्यादा कानून मत लगाओ, एक तो रात के 12 बजे तुम्हें खाना बना कर दिया है। तो हमने चाय के साथ में पोई-वोई खा लिए थे और थोड़ी बहुत देर बात की, तो थोड़ा-सा लेट हो गया था हमें सोने में। अब नेक्स्ट डे जब हम जगे तो हमें थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि रात को जल्दी लेट सोए थे। अब सुबह उठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और बच्चे तो सो रहे थे। तो अभी बच्चों को जगाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि उठने के बाद में फिर बच्चों के पास कुछ काम नहीं होता है तो फिर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा कि अपना दोपहर में खाना-पीना खा के ना फिर हम लोग निकल जाएँगे, और 3-4 दिन हो गए थे घर से निकले हुए, तो थोड़ा-सा घर भी बंद-बंद होता है ना तो गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा अपना दोपहर में आराम से निकल जाएँगे। अब यहाँ पे ना सार्थक जब दिल्ली गया था तो राहुल ने उसको बल्ब दिया था कि ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर हो जाता है इससे, और इसमें ना कई कलर्स की लाइट भी आती है। तो उन्होंने आते ही उसको थोड़ा-सा चलाया, और जैसे ही चार्जिंग पे लगाया ना उसमें से धुआँ निकलने लग गया। क्योंकि चाइनीज़ जो माल होता है ना वो ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है। अब यहाँ पर सुबह नाश्ते में प्रिया ने बना दी थी मैकरोनी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी मैकरोनी या पास्ता। अब हम भी नहा धो के रेडी हो गए थे तो फटाफट गरमा-गरम नाश्ता मिल जाए सर्दियों में बैठे-बैठे, तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और बच्चों ने ब्रश वगैरह किया, बस नहाने का उनका मन नहीं था क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी। ऊपर से मैंने भी ज़्यादा नहीं फ़ोर्स किया, क्योंकि फिर कपड़े-वपड़े जो हैं बिना धुले कपड़े और फिर उनको निकालो, ये करो। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं नहाना है तो। अब जब दिल्ली गए थे अब तो मेरे भाई ने स्कूटी लेके मतलब खरीद के रख गया था, बट पूजन-वूजन उसका नहीं हुआ था। तो उसके आने के बाद बोला कि अब जब तुम लोग यहाँ पे हो ही तो पूजन-वूजन कर देना। तो फिर हमने स्कूटी का पूजन-वूजन किया। उसके बाद में, क्योंकि बिना पूजन के फिर स्कूटी उसने चलाई भी नहीं थी, आया था जैसे ही उसने वो रखी हुई थी। फिर पूजन-वूजन किया, उसके बाद में बच्चों को घुमाने के लिए भी लेके गया दोनों को, और वहीं से कुछ खिला-पिला के ले आया। अब शाम को मैंने सोचा कि 5 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम तक दिन भी रहता है। तो फिर अचानक ही प्लान बन गया, हमें कुछ काम याद आ गया तो मैं, प्रिया, हम तीनों स्कूटी पे चले गए और सोचा कि वहाँ से आएँगे तो अगर टाइम होगा तो फिर मैं 5 बजे करीब निकल जाऊँगी। लेकिन वहाँ से आते-आते हमें लेट हो गया, और ऊपर से ना सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फिर मेरा आने को एक बार को प्लान था भी, तो लक्ष्य वगैरह सब लोग पीछे पड़ गए कि आज मत जाओ बुआ, और सार्थक को भी रहने दो, क्योंकि बच्चों का एक-दूसरे से मन लग जाता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो आज नहीं, मतलब अगले दिन जाऊँगी। अब रात में यहाँ पे हमने थोड़ा-सा लूडो-वूडो खेली, और उसके बाद स्पीकर पे मेरा भाई ने गाने-वाने लगा दिए तो डांस कर रहा था, तो उसका थोड़ा-सा हमने वीडियो बनाया, और फिर बहुत मुश्किल से उसको बंद कराया, क्योंकि रात में ना आवाज़ वगैरह बहुत गूंजती है। अब नेक्स्ट डे उसने बोला कि अगर ये लोग जाएँगे अब तो रुकेंगे नहीं, तो फिर कचौड़ी, मटर की कचौड़ी बनाने का प्लान था उसका। तो रात में ही प्रिया ने मटर उबाल दी, और उसके बाद उसका जो पेस्ट वगैरह स्टफिंग होती है वो तैयार की, और सुबह उठ के आने के बाद मेरे भाई ने उसकी मटर के लिए जो आटा वगैरह था वो लगाया, और फिर
बोला कि पैक करके ले जाना, खा के नहीं जाएगी तो, और सब्जी वगैरह पैक कर दी। उसके बाद हम लोग निकल आए थे, तो ये लोग हमें छोड़ने आए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।